Hi everyone, I am Mukesh Shukla. Welcome to our YouTube channel Lagrange Institute for Mathematics. I will discuss about the mathematical concept and problems in this channel. For more updates, you can subscribe our channel and press the bell icon and spread more and more to your friends. Hi everyone, today I will discuss about the methods of differentiation. Methods of differentiation. How many types of the function and how many methods have differentiation. ठीक है, देखिए कंटिन्यू करते हैं. इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंशियबिलिटी. कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर. ठीक है, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है. ठीक है, देखो और कितने टाइप के फंक्शन हैं जिनका हम डिफरेंशिएशन देखेंगे. ठीक है, देखिए पहला डेरिवेटिव एट ए पॉइंट. किसी पॉइंट पर अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो हम लोग इसके पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें डिफरेंशियबिलिटी कैसे फाइंड करना है. ठीक है, और हम उसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को भी देख चुके हैं. ठीक, उस पर डिस्कशन कर चुके हैं. आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं. कुछ स्टैंडर्ड टाइप के फंक्शन है हमारे पास जिसका हमें डिफरेंशिएशन देखना है. ठीक है, देखो सम स्टैंडर्ड सम स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव. सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव. सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव. ठीक है, कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड डेरिवेटिव हैं जिनको हम यहां डिस्कस करेंगे. सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव. जैसे कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव कौन कौन से हैं. ठीक है, हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है. कैसे हैं? अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन. और उसके बाद हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है. जैसे इसमें अगर हम एक बार लाइन से लिखें तो अलजेब्रिक फंक्शन कौन है? अलजेब्रिक फंक्शन. दूसरा हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तीसरा हमारे पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन. क्लियर? ये हो गए क्लियर. अलजेब्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तीन हो गए. उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे लॉगरिथम फंक्शन. किसका? लॉगरिथम फंक्शन. लॉगरिथमिक फंक्शंस. ठीक है, दूसरा इसके बाद क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है, ये क्या होते हैं? ठीक है, इनका डिफरेंशिएशन क्या होता है? इतने टाइप के फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, कुछ और भी हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. देखो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है इनको हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? इनवर्स सर्कुलर फंक्शन. ठीक है, तो इनके साथ साथ कुछ और भी हैं जिनके हम डिस्कशन करेंगे. जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गया और एडिशन और सब्ट्रैक्शन टाइप के फंक्शन होंगे जिनका कंपोजिशन है. ठीक है, कंपोजिशन, उसको भी हम डिस्कशन करेंगे इसमें. ठीक है, देखिए अच्छा दो फंक्शन का कंपोजिशन हो जैसे fx एंड gx आर डिफरेंशिएबल देन fx इंटू gx टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा. ठीक, एंड fx अपॉन gx टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कब? जब gx इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. ठीक है, इस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा. देखिए ये तो हमारे पास है. इतने फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें याद करना है. ठीक है, फाइंड करना है. देखो पहला अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक एक करके हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे. ठीक,
इसके बाद कुछ हमारे पास और भी फंक्शंस हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या क्या है देखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फंक्शन, ठीक है, कितने टाइप के और फंक्शन हैं जिनका हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जिनके डेरिवेटिव के बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। पहला जो और अदर टाइप के हैं उसमें देखो, इसमें कुछ हमारे पास थ्योरम्स भी हैं, कुछ थ्योरम्स भी हैं डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, ठीक है। जैसे पहली थ्योरम है हमारा क्या, रोल्स थ्योरम। सेकंड क्या है, पहली थ्योरम है रोल्स थ्योरम और सेकंड जो है लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम है। क्या है, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि What is the relation between dy upon dx and dx upon dy, क्लियर। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ अलग है, जैसे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन कितने टाइप के हैं, ठीक है, और कितने टाइप के फंक्शन होंगे। देखो अब इसको हटा दीजिए, ठीक है। देखिए मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन कौन कौन से हैं। पहला जो हमारा होगा, इसमें एक्सप्लिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। दो टाइप के फंक्शन है, एक्सप्लिट और इम्प्लिट, ठीक है, एक्सप्लिट और इम्प्लिट टाइप के फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिट फंक्शन। कैसा फंक्शन, एक्सप्लिट फंक्शन, ठीक है। सेकंड जो हमारा है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिट फंक्शन, ठीक है। अच्छा, स्प्लिट फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जिसमें x और y दोनों x और y मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल को हम सेपरेट नहीं कर सकते। और इम्प्लिट वो होते हैं, एक्सप्लिट में जिसमें हम सेपरेट कर सकते हैं, और इम्प्लिट वो होते हैं जिसमें हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा जो आता है इम्प्लिट हो गया और ये हमारा एक्सप्लिट हो गया। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है। पैरामेट्रिक फंक्शन, जो भी पैरामेट्रिक फंक्शंस होंगे उनका डिफरेंशिएशन हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अच्छा, इनफाइनाइट सीरीज क्या है, इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन क्या है। जैसे y, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, y इज इक्वल टू e टू द पावर x, फिर इसके ऊपर e की पावर x, फिर e की पावर x, ऐसे करके इनफाइनाइट टर्म होते हैं, ठीक है। इस टाइप के डिफरेंशिएशन हम इनफाइनाइट सीरीज में देखेंगे, ठीक है। चलो देखो, फिर उसके बाद अब पैरामेट्रिक फंक्शन हो गया, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज हो गया। फिर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ठीक है, अनदर फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करना होगा, ये सब हम इन लोगों में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं कितने टाइप के डिफरेंशिएशन है और कितने फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन यहाँ पर करना है, ठीक है। देखिए पहला, अगर सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव की बात करें तो उसमें हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड टाइप के डेरिवेटिव है, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं d अपॉन dx। तो अगर हम इस पे देखें y इज इक्वल टू हम कहें x की पावर n टाइप का है, ठीक, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर सेट। कहां से है, इंटीजर से है। n कहां से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से, ठीक है। या ऐसे कह दो n बिलोंग टू रियल नंबर, कहां से, रियल नंबर से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब यहां पर
ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस वन। हमेशा पावर कहाँ आती है, आगे आ जाती है, और x की पावर क्या हो जाता है, n माइनस वन। पावर में से एक हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर, ये हो गया। अच्छा पहला। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि अगर y इज इक्वल टू c इंटू एक्स की पावर n है, या c इंटू कुछ भी हो, या c इंटू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, देखो c इंटू एफ ऑफ एक्स है, मतलब x का कोई फंक्शन है वेयर c इज कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट है, c क्या है, कोई कांस्टेंट है। देन dy अपॉन dx क्या हो जाता है, ये हमारा d अपॉन dx ऑफ f ऑफ x हो जाएगा, और कांस्टेंट जो है हमारा c आगे आ जाता है। ठीक है, और हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तीसरा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी टाइप का अगर कोई फंक्शन है, और फिर से वही c हमारा कैसा है, c इज कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो उस कंडीशन में dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ f ऑफ x हो जाता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो हो जाता है। क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, यहाँ अलग से चाहे तो मेंशन कर लें चौथे नंबर पे कि d अपॉन dx अगर y इज इक्वल टू c दिया है, ठीक, एनी कांस्टेंट, c क्या है, एनी कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में dy अपॉन जो dx है वो कितना हो जाता है, d अपॉन dx ऑफ c। किसी कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाता है, वो हमेशा जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्लियर, ये तो था हमारा अलजेब्रिक फंक्शन का कुछ। ठीक, अब देखो, अगर हम यहीं पर देखें तो हमारे पास है क्या है, फिर उसके बाद देखें d अपॉन dx मीन्स अगर y इज इक्वल टू दिया गया हो अंडर रूट x, तो इसको हम x की पावर 1/2 मेंशन करते हैं। ठीक, फिर इसका हम dy अपॉन dx अगर फाइंड करते हैं तो ये निकल के आता है 1/2 अंडर रूट x, इस टाइप से आता है। ठीक है, तो ये अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन दिया गया हो तो उस टाइप से हो जाता है। ठीक, इसको अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे भी मेंशन करिए, इस पर्टिकुलर x ना लिख करके कुछ भी मेंशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, fx। क्या हो जाएगा, fx। ठीक, तो इस टाइप से ये डिफरेंशिएशन हो जाता है। फिलहाल x पे रखिए। ठीक, आगे देखिए, इसको जनरलाइज करना चाहें तो ऐसे लिखिए, नोट में क्या हो जाएगा, देखिए, इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स, then dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इंटू d अपॉन dx ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर, ये जनरलाइज कर लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, देखो, अब अगर हम आगे बात करें किसका, अब आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। किसकी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये 5th नंबर है। 6 की अगर हम बात करें तो 6 में क्या हो जाएगा, देखो 6 में एक मिनट देखिए, 6 में क्या हो जाएगा, 6 में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखते हैं। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है, जैसे 6 नंबर क्या कहता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन if y is equal to a to the power x, then dy upon dx is equal to d upon dx of a to the power x, और इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो a की पावर x log a बेस e हो जाता है। क्लियर, log a बेस e हो जाता है। ठीक है, ये हमारा dy upon dx है। क्लियर, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव को लिखने के कई तरीके हैं। ठीक है, जैसे कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x अगर गिवन है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx भी लिखा जाता है। ठीक है, या f डैश x कर दें, या ये हो जाएगा। ठीक है, या हम इसी को dy अपॉन dx को ऐसे भी लिखते हैं, देखो y1 कर दें या y डैश कर दें। ठीक, अगर इसका डबल डेरिवेटिव हमें चाहिए, मान लीजिए d2y अपॉन dx2 हमने लिखा है तो इसको हम y डबल डैश कर सकते हैं या इसको y2 कर देंगे। ठीक है, तो ये सब लिखने के मेथड्स ही हैं डेरिवेटिव को। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए ये हो गया। अच्छा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, आगे 7 नंबर, अब इसी पे देख लीजिए, अगर आपको दिया हो y is equal to e to the power x, then the differentiation of given function dy upon dx is equal to e to the power x. The differentiation of e to the power x is e to the power x. 8 number, differentiation of y is equal to e to the power minus x. dy upon dx is equal to minus e to the power minus x. Clear? This is the differentiation of e to the power minus x. Clear? Okay. 9 number, differentiation of logarithmic function
y is equal to log x, y is equal to log x, y is equal to log x, then dy upon dx is equal to 1 upon x, 1 upon x, clear, x not equal to 0, ठीक है, ये होगा, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन था लॉगरिथम फंक्शन का, क्लियर। अब आगे देखते हैं, कुछ स्टैंडर्ड टाइप के फंक्शन हमारे पास और भी हैं। देखिए, सपोज दैट जैसे अगर कोई दो डिफरेंशिएबल फंक्शन हमें गिवन हो, कैसे दिए हो, कोई दो डिफरेंशिएबल फंक्शन हमें गिवन हो, जैसे ये था 9 नंबर, आप देखिए 10 नंबर का, मान लीजिए if fx and gx, if fx and gx are two differentiable function, then y is equal to f of x into g of x, जिसको आप u इंटू वी कहते हो, वहां पर u और v पहले से डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोग डिस्कशन किए थे कि अगर f और g दो ऐसे फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल हैं, तो उनका कंपोजिशन भी डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर dy अपॉन dx ये कितना हो जाएगा, इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखिए d अपॉन dx ऑफ gx प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिखिए और d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, क्लियर, ये हो जाएगा आपका, ठीक। 11 नंबर, अब इसी में दो पार्ट हैं, देखिए इसी में दो पार्ट हैं, इसके अंतर्गत इसको आप a लिख लीजिए और इसके अंतर्गत b लिख लीजिए, ठीक। अगर ये दोनों डिफरेंशिएबल हैं तो सॉरी y इज इक्वल टू f ऑफ x अपॉन g ऑफ x हो, ठीक है, where gx इज नॉट इक्वल टू 0, g 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा g ऑफ x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका g ऑफ x इंटू d अपॉन dx ऑफ f ऑफ x, क्लियर, माइनस f ऑफ x एज इट इज होगा इंटू d अपॉन dx ऑफ g ऑफ x, क्लियर, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हम रूल अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं डिवाइड रूल, इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल, क्लियर। अच्छा, अब ये हो गया, कुछ और भी हमारे पास डिफरेंशिएशन के अलग अलग फंक्शन है, देखिए और क्या है, देखिए नेक्स्ट कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं हमारे पास जिसका डिफरेंशिएशन हमें याद होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लर्न किए हैं तो हमारे लिए इजी होगा, और उन सभी डिफरेंशिएशन को हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल 11th में आप लोग डिस्कस किए होंगे, उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए x इज इक्वल टू a है, तो a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन h, आप इसको राइट हैंड डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। यहाँ यूज करके इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इसको यूज करके हम उस फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी के आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की कुछ हमारे पास डिफरेंशिएशन है। देखो, जैसे y इज इक्वल टू अगर sin x है, y इज इक्वल टू sin x है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो जाता है, ये हो जाता है cos x, d अपॉन dx ऑफ sin x, तो ये कितना हो जाएगा cos x, ठीक है, ये पहला हो गया, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, if y इज इक्वल टू cos x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना माइनस sin x हो जाता है। तीसरा y इज इक्वल टू tan x, देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x हो जाता है, ये क्लियर। फिर 4 नंबर y इज इक्वल टू sec x, तो ये हो जाता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू sec x इंटू tan x हो जाता है, क्लियर। ये हमारा कुछ स्पेशल टाइप का फंक्शन है, क्लियर, जिसका डिफरेंशिएशन हमें मालूम है। फिर उसके बाद 5 नंबर का है। 5 नंबर क्या कहता है, 5 नंबर कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू cot x, then dy upon dx is equal to minus cosec square x, and 6 नंबर कहता है y is equal to cosec x,
y is equal to cosec x, then dy upon dx is equal to minus cot x into cosec x। क्लियर? ये हो गया हमारा कुछ स्टैंडर्ड टाइप का फंक्शन जिसके डिफरेंशिएशन हमें मालूम है। क्लियर? ठीक है। अब कुछ हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के डिफरेंशिएशन को भी देख लेते हैं। किसके? इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के डिफरेंशिएशन को। ठीक है, देखिए सॉरी 7 नंबर, अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x गिवन हो, क्या दिया हो? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 8 नंबर कहता है इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाता है कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये तो हमारे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के डिफरेंशिएशन है। देखिए कुछ और भी हमारे पास है। देखिए जैसे 9 नंबर, ये हम लोग जानते हैं क्या है? y इज इक्वल टू, अगर दिया हो आपको tan इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर दिया हो 10 नंबर पे y इज इक्वल टू cot इनवर्स x, तो ये हो जाता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट 11 नंबर क्या कहता है? y इज इक्वल टू, अगर हो आपके पास sec इनवर्स x, तो ये हो जाता है y इज इक्वल dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये हो जाता है आपका कितना? 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? और अगर आपके पास हो y इज इक्वल टू cosec इनवर्स x, तो ये हो जाता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस के साथ मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? तो ये डिफरेंशिएशन है जिनको हमें लर्न होना चाहिए और इनकी हेल्प से हम आगे डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, और भी जो इनसे इनके कंपोजिशन से जो फंक्शन बनेंगे या इनका जहां पर यूज होगा। ठीक है, आगे फिर अभी हम आगे पढ़ेंगे चेन रूल क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? चेन रूल क्या होता है। ठीक है, देखिए ओके, अब हम जरा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का अगर करना है। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल अगर हम देखें, कौन सा? पहला एग्जांपल, पहले एग्जांपल में देखें AXP। फर्स्ट एग्जांपल सपोज दैट अगर दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इज इक्वल टू x पावर 3/2 प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस साइन x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या करेंगे? dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां देखिए यहां पर ये कितना हो जाएगा? यहां पर d अपॉन dx ऑफ x की पावर 3/2 प्लस e टू पावर माइनस x प्लस साइन x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x। क्लियर? इस 1 अपॉन अंडर रूट को हम क्या मेंशन कर सकते हैं? इसको हम x की पावर 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं विद माइनस। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर दीजिए, d अपॉन dx ऑफ x टू पावर 3/2 प्लस d अपॉन dx ऑफ e टू द पावर माइनस x प्लस d अपॉन dx ऑफ साइन x प्लस d अपॉन dx ऑफ x टू पावर माइनस हाफ। ठीक है, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन, अभी बोला था कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसको पावर को हम क्या करेंगे? आगे लाएंगे और इसमें से एक माइनस कर देंगे। क्लियर? प्लस यहाँ जाइए, इसका डिफरेंशिएशन अभी हमने मेंशन किया था e की पावर माइनस इसका डिफरेंशिएशन माइनस e टू द पावर माइनस x हो जाता है। ठीक, प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस इसका तो डिफरेंशिएशन इसी की तरह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 एक्स की पावर माइनस हाफ माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आएगा? 3/2 एक्स टू पावर 1/2, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1/1 ले एलसीएम लीजिए और सॉल्व कर लीजिए तो पावर में हाफ हो जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस cos x, और ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस 1/2, और ये कितना? x टू द पावर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 3/2
ठीक है। अब चाहे आप इसे छोड़ दीजिए या इसको नीचे कर दीजिए, ठीक है, ये आपके ऊपर है, दोनों आंसर सही हो गया, ठीक है। देखिए ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक। देखिए आगे नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास कोई दूसरा फंक्शन दिया हो, सपोज दैट y इज इक्वल टू e टू द पावर x साइन x, इस टाइप से दिया हो। देखिए ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है जिसको gx हमने कहा, ठीक। तो इसको मानेंगे क्या फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकंड। आप इसको भी फर्स्ट मान लिए, इसको भी सेकंड, तब भी आंसर सेम ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, ठीक। और ये भी डिफरेंशिएबल है और ये भी डिफरेंशिएबल है, ठीक। अगर इसमें से कोई एक भी डिफरेंशिएबल नहीं होता तो इसका प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक। तो ये फंक्शन इधर दिया होता, बट ये दोनों डिफरेंशिएबल है, इसलिए हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा d अपॉन dx ऑफ e टू द पावर x साइन x, क्लियर। ये हो जाएगा e टू द पावर x फर्स्ट, ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस साइन x एंड d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू e टू द पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज cos x प्लस साइन x into differentiation of e to the power x is e to the power x common e की power x cos x plus sin x, clear, this is your answer, ठीक है। तो सिंपल है, डिफरेंशिएशन आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए बस स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। नेक्स्ट, अब ये तो था प्रोडक्ट का। अगर हम u अपॉन v के रूल की बात करें, ठीक है, सपोज दैट y इज इक्वल टू, क्या है, y इज इक्वल टू, और आपको दिया है e टू द पावर x अपॉन x स्क्वायर, e टू द पावर x अपॉन x स्क्वायर, देन ये कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ e टू द पावर x अपॉन x स्क्वायर, ओके। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अब डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रखो, और डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर मींस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर e की पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, e टू द पावर x माइनस e की पावर x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज 2x अपॉन x टू द पावर 4, ओके। नेक्स्ट e टू द पावर x कॉमन, एंड x भी कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 अपॉन x टू द पावर 4, ये और ये कट कर दीजिए, e टू द पावर x इंटू x माइनस 2 अपॉन x क्यूब, दिस इज योर आंसर, ओके। e की पावर x अपॉन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो हमें क्या मिला, e की पावर x अपॉन x क्यूब इंटू x माइनस 2, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस फंक्शन, क्लियर। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हम ऐसे ही फाइंड करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट फंक्शन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट फंक्शन, ठीक। अब देखिए अगर कोई फंक्शन आपसे दे दे y इज इक्वल टू, क्या दे दे, y इज इक्वल टू e टू द पावर मॉड x, क्या दे दे, e की पावर मॉड x, और आपसे ये कह दे क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो देखिए इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मॉड x जो फंक्शन होता है, जो मॉडुलस फंक्शन होता है, वो ये जो मॉड x है वो x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये e की पावर x, इसको ऐसे ब्रेक कर लीजिए, y इज इक्वल टू e टू द पावर fx, ठीक है, y इज इक्वल टू e की पावर fx, ठीक, एंड fx इज इक्वल टू मॉड x, क्लियर, fx इज इक्वल टू मॉड x, दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है एंड एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है, ठीक। तो ये तो क्या हो गया, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एंड एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, ठीक है। ये जो फंक्शन है एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एंड एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है, क्लियर।
पूरे रियल नंबर पर, रियल नंबर कोई भी रियल नंबर उठाइए उस पर ये हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। और ये जो फंक्शन है हमारा मॉडुलस फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया गया है ये एवरीवेयर, ये जो मॉडुलस फंक्शन है ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस तो है बट एवरीवेयर डिफरेंशिएबल नहीं है, मींस नॉट एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। ओके, ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है बट एवरीवेयर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हो जाता है, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू e टू द पावर mod x इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस बट नॉट एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। क्लियर? ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस तो है दिया गया फंक्शन बट एवरीवेयर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर? तो कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन है जिनकी डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक कर रहे थे। ठीक है, ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। देखिए अब और अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी देखें, कोई फंक्शन है जिसके हमें डिफरेंशिएशन निकालना हो, सपोज दैट जैसे y इज इक्वल टू e टू द पावर log x पावर 8। ठीक है, y इज इक्वल टू e टू द पावर log x पावर 8 बेस e। याद रखना ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है, जब एक्सपोनेंशियल के फंक्शन में log हो और उसका बेस e ही हो तो इसकी वैल्यू x पावर 8 हो जाती है। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू x पावर 8। अब इसका डिफरेंशिएशन हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? इसका डिफरेंशिएशन हम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर 8 और इसका डिफरेंशिएशन पावर आगे आ जाएगी, x टू द पावर 7 हो जाएगा dy अपॉन dx। ये इसका फाइनली डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, किसका, एक x की पावर 8 का। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्लियर? तो ये लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी है, अगर ये दोनों पोर्शन सेम है, सेम बेस पर है, तो ये जो लॉगरिथम के जो इस पार्ट में आता है वो हमेशा सीधे सीधे सिंगल बच जाता है, बाकी कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, अच्छा अब देखो एक फंक्शन और देख लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट एक फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू log x बेस a। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो ये एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है, log a बेस b इज इक्वल टू log a अपॉन log b। ठीक है, ये बेस चेंजमेंट की प्रॉपर्टी होती है, किसकी, बेस चेंजमेंट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू log x अपॉन log a। क्लियर? अब यहाँ पर log a तो हमारा एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, कैसा ट्रीट होगा, एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, और log x का डिफरेंशिएशन हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन log a d अपॉन dx ऑफ log x। क्लियर? ये हो जाएगा 1 अपॉन log a, ये हो जाएगा 1 अपॉन x। तो फाइनल आंसर 1 अपॉन x log a, ये हमारा dy अपॉन dx आ जाएगा, किसका, इस दिए गए फंक्शन का। क्लियर? ये हमारा इस दिए गए फंक्शन का क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx मींस फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा है डेरिवेटिव फाइंड करना। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के थ्रू। ठीक है, जैसे अब जरा हम आगे देखते हैं। ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन था, एक्सपोनेंशियल हो गया। ठीक, अब जैसे हमारे पास आता है y इज इक्वल टू 2 की पावर x, y इज इक्वल टू 2 द पावर x प्लस log x या 3 log x। सपोज दैट ये कोई फंक्शन है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 2 द पावर x प्लस d अपॉन dx ऑफ log x। क्लियर? और यहाँ 3 कर दीजिए, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, इसका हो जाएगा a की पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log a बेस e प्लस 3 log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x हो जाता है। तो फाइनल आंसर 2 की पावर x log 2, ठीक है, प्लस 3/x, ये इसका आंसर हो गया। यही इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है इस दिए गए फंक्शन का। ठीक है, तो हम यहाँ से इस तरीके से हम जितने भी फंक्शन हमारे पास होंगे सारे के डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी फंक्शन हमारे पास आते हैं उन सबका डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अच्छा देखिए नेक्स्ट देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे y इज इक्वल टू, अगर हमारे पास गिवन हो y इज इक्वल टू,
सपोज दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस tan x, क्या है 10x है, प्लस सपोज दैट यहां पर कोई फंक्शन दिया हो साइन इनवर्स x, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर ये कितना आ जाएगा, ये जो होगा ये हमारा आ जाएगा सॉरी dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ साइन स्क्वायर x एंड d अपॉन dx ऑफ tan x एंड d अपॉन dx ऑफ साइन इनवर्स x। क्लियर? देखिए ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन, साइन x का पता है, साइन स्क्वायर x का नहीं मालूम, तो पहले 2 का करो, 2 कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा, साइन x एज इट इज रह जाएगा, और फिर साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ साइन x, d अपॉन dx ऑफ साइन x। क्लियर? प्लस tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x प्लस साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर? इज इक्वल टू यहाँ देखिए 2 साइन x और साइन x का cos x प्लस sec स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x, ये साइन 2x का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा कितना, साइन 2x प्लस sec स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन आया किसका, इस दिए गए पर्टिकुलर फंक्शन का। क्लियर? चलिए ठीक है, ये जितने भी फंक्शन के डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पर फाइंड किए हैं, इसी हेल्प से आप अदर डिफरेंशिएशन के अदर फंक्शंस के डिफरेंशिएशन आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।